अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ताउस रिजवी फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज 6 मुहर्रम है क्योंकि आज बड़ी तारीख है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकलता है और एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, उनसे मिलेंगे। मेहमान है नायाब बलियावी, वेरी वेरी डायनामिक राइटर एंड ए ग्रेट पोएट जिनका पोएम बहुत हिट हुआ है। उनसे बात करते डायरेक्ट, चलिए शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर मैं नायाब भाई के साथ हूँ। नायाब बलियावी द मोस्ट फेमस शायर बलिया एंड ही स्टेज इन इलाहाबाद एंड ऑफ कोर्स इनको कौन नहीं जानता है, वो तो मुझे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। मगर इनका जो एक शेर था, अज़ा खान है जिसकी शान, वो मुल्क मेरा हिंदुस्तान, वो मैंने ज़ैनबिया चैनल जो हमारे साथ करबला बैनल हरमैन प्रोग्राम में उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया और हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी में ये प्रोग्राम मेरा ज़ैनबिया चैनल के ज़रिए से ब्रॉडकास्ट होता है। तो इसका असर ये है कि वहाँ कल्याण से और बम्बई के और मुल्क के गोशे गोशे से मेरे पास फ़ोन यूँ आता है। इस नज़्म की कामयाबी इससे भी समझ लीजिए, मादी एतबार से रूहानी मंजिलें तो बहुत दूर की बातें हैं, वो हम समझ भी नहीं पाएंगे। मगर बैनल हरमैन जो मौला को ख़िताब करके ये मैंने नज़्म पढ़ी और तो वो लोग कहते हैं कि भाई आपका बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपको हम थैंक्स करते हैं। आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने विदेश में जा कर के, इराक़ में जा कर के, करबला में जा कर के आपने अपने देश का गान किया। मैं तो वो लोग बार बार मुझे शुक्रिया अदा करते हैं। वो लाइनें हैं कि अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। So we had the honor of having chai with him. Of course, he's a world famous poet from बलिया। चलते चलते बात करते हैं, आप बहनी जी, आपने कब लिखी थी ये शायरी? ये कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो कैसे मतलब अचानक ख्याल आया? ये बैठे एक नज़्म मेरी है, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, लहू का एक एक कतरा इस पे कर देंगे कुर्बान। और चूँकि मुल्क और एक जहती मेरी शायरी का मजमून है, तो इस तरह मैंने ये सोचा कि कुछ इस तरह की भी नज़में आनी चाहिए जबकि वो ताकतें जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों को शुबहे की नज़र से देखती हैं। तो मैंने ये दिखलाया कि अली वाले और अली वालों का मिजाज और अली वालों का ख़याल क्या है, इस नज़्म के ज़रिए से पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और मैं ये मैसेज देता हूँ कि सारे शायरों को, ज़ाकिरीन को इस तरह की बातें करनी चाहिए। आपसे बहुत खूबसूरत थी और बहुत पॉजिटिव मैसेज उसमें था। जी जी। तो ऐसे भी बहुत सारी और भी लिखेंगे इस तरह की बहुत नज़में हमारे पास हैं। और ख़ास तौर से मैं गांव का रहने वाला हूं, जिस तरह आप गांव के रहने वाले हैं, तो गांव और आज़ादारी एक मेरी शायरी का मजमून भी है। तो अभी रात में महावा के जुलजना के प्रोग्राम में मैंने ये नज़्म पढ़ी थी और वो नज़्म ज़मींदारी टूटने के बाद भी हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दे करके ये तबरुकात हमारे हवाले किया। ये उस नज़्म में शो है इसका। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं करारी में भी वो नज़्म जो हवा में पढ़ी आज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। उधर ही सरप्राइज मिल जाएगा डायरेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज। तो हमारे घर की आज बड़ी मजलिस है, तो यहाँ पर उनको इनवाइट किया है। आई हैड द ऑनर ऑफ हैविंग चाय विद हिम। ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, शॉर्ट, ऑब्वियसली बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि ये व्लॉग है। गो एंड गेट रेडी। उनकी पैकिंग तो हो गई है, ये सामने पैक कर दिया है, 1200 हिस्सा पैक कर दिया। तो ये सब हमने पैक किया है। तकरीबन 1200 है ना मम्मा। रेडी एंड अ बिट लेट हो गया है और नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता रास्ते में भागते भागते कर रहा हूँ। हाँ, मजलिस हो रही है हमारे यहाँ, रोशन नदी इमामबाड़ा बोला जाता है। बाकी सब जगह की मजलिस ख़त्म हो गई। आज इज़ अ बिग मजलिस। 6 तारीख को जनाब अली असगर का गहवारा निकलता है।
आइए हज़रात, अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब जावेद साहब तशरीफ लाएँ। सब्र मजलूम को जीने की दुआ देता है, सब्र नफ्सों की हरारत को बढ़ा देता है, सब्र इंसान को फौलाद बना देता है, सब्र उम्मत को तहे दिल दुआ देता है, सब्र का सर किसी खंजर से नहीं कर सकता। करिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, कोई हुसैन की अजमत घटा नहीं सकता। तो दाऊद साहब का ये हुक्म है कि उसे दिल से पढ़ दीजिए। तो मैं पेश करता हूँ बड़ा भाई, ये दीन जुल्म की सरकार से नहीं फैला, कभी भी दिरहमो दीनार से नहीं फैला, नबी का दीन ये दरबार से नहीं फैला, ये दीन हक कभी तलवार से नहीं फैला, यजीदियों का तरफदार हो नहीं सकता, जो फितनावर है आजादार हो नहीं सकता। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं। जो जल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है, हर एक हाल में फर्शे अज़ा बिछाना है, हर एक हाल में फर्शे अज़ा बिछाना है। हुसैन वाला हूँ, अच्छा नहीं लगता, मुंबई अच्छा नहीं लगता, बड़ा मैं कहीं रहूँ मैं, मुहर्रम में गाँव आता हूँ, कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ, मैं अपने शहर का आराम, मैं टूटे घर में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूँ, वतन में अपने गमे बेवतन, आपकी हैसियत क्या बना भाई, वतन में अपने गमे बेवतन मनाता हूँ, मैं टूटे घर में भी फर्शे अज़ा बिछाता हूँ। वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती है, वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती है, अज़ा के फर्श पर ज़हरा जरूर आती है। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, अज़ा के फर्श पर ज़हरा जरूर आती है। शबाब के हवाले किए कि हराक नम हो गई करूँगा उन्हें दराज से जो बात, आप लोग थोड़ा अंदर आ जाए। अब मैं गुजारिश, फिर अंकल इधर आ जाए, अंकल इधर आ जाए जगह। पैगंबर आप हमें जाने दीजिए, हमारे घर में कोई निगहबान नहीं है, पैगंबर हमें जाने दीजिए।
सॉरी घसीट ले मतलब वी आर शॉर्ट ऑफ हिस्सा, तो अभी हिस्सा लेने जा रहा हूँ। बच्चे लोग को नहीं बचा। तो जेंट्स का हिस्सा तो पहुंच गया, ये लेडीज़ का है। लेडीज़ की इसके बाद मजलिस है और बहुत कैओस है, बहुत गर्म है और सब कोई नॉट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल बट देन मुहर्रम है तो सबको अपना अपना मनाना है। काम है, चलो हम चलते। ये बुला रहे काम के लिए ज़बरदस्ती का। फाइनली मजलिस ख़त्म हो गया। बहुत टफ डे था क्योंकि रात भर पैकिंग किए और फिर इसके बाद अगले दिन मजलिस। सुबह में जल्दी उठ के रात में महावा भी गए थे बट थोड़ा मूड ख़राब हो गया था तो वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ बैड रोड्स। गहवारा हमने कवर किया, हमने देखा जाके 6 तारीख का अली असगर का। उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे शुरुआत हुई वो गहवारा की, मेरे डैड से पूछते अब्बा जी वो गहवारा कैसे शुरू हुआ? बचपन में हमारे जो बड़े अब्बा थे कि वो स्कूल से आए, घर में बैग रखा और बैग रख के फिर वो चले गए। अब रख के तो चले गए लेकिन अब जो है वो जब ढूंढाई मची तो पता चला कहाँ गायब है। घास पूरा गांव ढूंढ डाला, पूरा तालाब ढूंढ डाला। सब ये समझे कि शायद तालाब में डूब तो नहीं गए क्योंकि उस ज़माने में हमारे घर के नज़दीक बहुत बड़ा तालाब था। तो परेशानी हो गई सबकी। तो हमारी दादी ने ये मन्नत मानी कि अगर ये लड़का मिल जाएगा तो हम जो है वो गहवारा नहीं, क्योंकि 6 ये मजलिसा हमारी जो 10 होती थी पूरी, उसमें 6 को गहवारे अली असगर निकलता है। तो उस मन्नत के हिसाब से गहवारा निकलना शुरू हुआ। ये जो हमारे बड़े अब्बा थे, घर में कोई लड़का नहीं हो रहा था, 3 बहनें हो चुकी थी, इसलिए सबसे दुलारे थे। 4 बहनें थी जो कि वो सबसे दुलारे, सबसे वो थे। बाद में 3 दिन के बाद ये निकल के जब गए थे तो कोई इक्के वाला मिल गया था, वो साथ में उसके चले गए उसके गांव। 3 दिन तक उसके साथ रहे। उसके बाद फिर जब वो आए वापस, ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि वो नाम भी नहीं बता सकते थे, 5 साल के थे। तो जो है वो घर पे आए तो आने के बाद में पूरा घर इकट्ठा हुआ, पूरा बल्कि गांव एक साथ आके सब जमा हुआ। फिर दादी ने जो मन्नत की थी उस मन्नत की शुरुआत उसी साल हो गई। ये गहवारा निकलता रहा और अभी तक आज हो गए इसको कम से कम 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 80 साल हो गए? हाँ 80 साल के। तो तब से ये निकल रहा है। पिछले 4 साल पहले ही उनका इंतकाल हो गया। वो हर साल जाते थे और नज़र देते थे गहवारे पे। एक साल उस साल जा नहीं पाए और शदीद बुखार था जिससे घर में रहे और उसी साल जो है उनका इंतकाल हो गया। किसके नाम से गहवारा निकलता? ऑब्वियसली जनाब अली असगर के नाम से, मगर जो खो गए थे वो मेरे नाना थे मरहूम, ये नाना इनके नाम से जी। ये मेरी तरह सेम शक्ल है इनकी ऑलमोस्ट। मेरे नाना थे